हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रितु मुकेश के अंदाज में, जहाँ हम बातें करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, रिलेशनशिप को बेटर कैसे बनाएं उसके बारे में, और साथ साथ समाज में हो रही जो बुराइयाँ वो कैसे हमारे जीवन में असर डालती है इसके बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो का शीर्षक है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं या कॉन्फिडेंस ना होने के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, कभी कभी कुछ व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस होने के कारण ही सफल हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति कॉन्फिडेंस ना होने के कारण असफल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं रहती है, बहुत कम गुण रहते हैं, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं। और ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जिसके अंदर भरपूर मात्रा में क्वालिटीज भरी हुई हैं, गुण भरे हुए हैं, लेकिन वो इंसान सफल नहीं हो पाता है या अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच पाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आत्मविश्वास का होना। आत्मविश्वास का मतलब ही यही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर विश्वास का जागृत होना। विश्वास क्या है? जैसे हम दूसरों पे विश्वास करते हैं कि यार ये कर देगा, ये मैंने इससे कहा है तो ये कर देगा, ये मुझे पैसे की जरूरत है तो ये मुझे दे देगा। जो विश्वास हम दूसरों पे करते हैं ना, उससे 1000 गुना विश्वास आपको खुद के अंदर करना होगा, तब जाके ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हम ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको करके हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों अपनी ताकत को पहचानना। जी हाँ दोस्तों, ताकत का मतलब यहाँ कोई लड़ने लड़ाने वाली बातें नहीं हो रही हैं कि आप एकदम से वो WWE वाली अपनी फीलिंग समझिए कि आपके अंदर कितना बल है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपके अंदर क्या क्वालिटीज है उसके बारे में। कौन से ऐसे गुण हैं जो आपके अंदर हैं और आपको बस उन्हीं गुणों को निखारना है और उन्हीं गुणों को लेके आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, ईश्वर ने हर किसी को अलग अलग गुणों से नवाजा है। किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज है, किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज है। आपको पहचाननी है कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज है। आपको ये जानना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सा गुण है जिसको आप बढ़िया तरीके से निखार सकते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से बेहतर हैं। उसी बेहतर को आपको बेहतरीन में परिवर्तित करना है। तो अपने गुणों को पहचानिए, आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज है जिसको लेके हम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। कौन से ऐसे गुण हैं जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छे तरीके से अच्छी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस भी हमें तभी आता है जब हम किसी चीज में माहिर होते हैं, किसी चीज में हमारे इतनी अच्छी क्वालिटीज होती है, जब हम उसी को लेके हम सफल बनते हैं। जैसे आपको बहुत अच्छी कुकिंग करना आता है तो वो आपकी क्वालिटीज है, वो आपका गुण है। आप उसमें मेहनत करिए, उस पर फोकस करिए, तो ये एज अ करियर भी इसको आप ले सकते हैं। और किचन से तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप किचन से कर सकते हैं। और अगर आपको बिजनेस आइडियाज देखना होगा ना, तो मेरा जो दूसरा चैनल है लाइव विद ऋतुकेश, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगर आपके अंदर खाना बनाने का गुण है ना, तो इसी पे फोकस करके इसी को एज अ कैरियर लेके आप इसी में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि आपके अंदर क्वालिटीज क्या हैं। क्या आप बहुत अच्छे वक्ता हैं? क्या आप बहुत अच्छे डांसर हैं? क्या आप बहुत अच्छे कुकिंग करते हैं, या बहुत अच्छे आप म्यूजिक सिखाते हो या गाते हो? ऐसी कौन सी क्वालिटीज है आपके अंदर? हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं। आपके अंदर क्या गुण है ये आपको जानना है, आपको सोचना है, और उस गुण पे आपको ही काम करना है। दोस्तों, जिस दिन आपने अपने गुणों पे काम करना शुरू कर दिया, अपने गुणों को पहचानना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखिएगा जब आप सफल इंसान बनने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आने लगेगा। आप जब अपनी किसी एक चीज में माहिर बन जाते हैं ना, जब आपको हर चीज उस चीज के विषय में आता रहता है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का आना तो लाजमी है। तो आप अपने अंदर गुण को पहचानिए, आपके अंदर कौन सा ऐसी क्वालिटीज है जिसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से माहिर हैं। जैसे कुछ लोग बोलने की कला उनको आती है, बहुत अच्छा बोलते हैं। कुछ लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ लोग डांस बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग बिजनेस बहुत अच्छा रन कर लेते हैं। मतलब ये सारी क्वालिटीज हर किसी के अंदर नहीं होती है, हर किसी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है।
तो आपको क्या करना है, आपको अपने गुणों को पहचानना है और उस पर वर्क करना है। अगर आप उस गुण में बेहतर है तो उसको बेहतरीन बनाना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, कमियों को भी पहचानना। जैसे हम गुणों को पहचान रहे हैं ना, वैसे ही हमें अपनी कमियों को भी फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि गुण को अगर हम आगे बढ़ाते रहे तो कमियों को पीछे छोड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अपनी कमियों पे भी वर्क करना है। कमियां अगर एकदम से कम है तो कम से कम उनको हम बेहतर तक तो ला ही सकते हैं ना। तो अपनी कमियों पे भी ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा जो फिल्म एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, उनको आपने देखा होगा, उनका जब वो बॉलीवुड में आए थे ना तो उनपे बहुत ज्यादा मतलब ये बातें हो रही थी लुक्स को लेके उनकी, लेकिन वो उनकी कमी थी। लेकिन उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो ये था कि उनको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, तो उन्होंने अपनी एक्टिंग पे फोकस किया और आज वो बहुत ही सफल अभिनेता हैं। सफल अभिनेता हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। तो वैसे ही आपको है, आपको अपने गुणों पे काम करना है। जब आप अपने गुणों पे काम करेंगे ना तो अगर आपके अंदर किसी प्रकार की थोड़ी सी कमी है ना, तब भी लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, कम देखते हैं। आप अपने उस कमी को पूरा भी करते रहिए, धीरे धीरे उस पर वर्क भी करते रहिए, तो सब कुछ बढ़िया तरीके से चलने लगेगा। तो आपके अंदर ऑटोमेटिक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, दूसरों से खुद की तुलना करना। ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है इंसान की कि वो हर टाइम दूसरों से खुद की तुलना करने लगता है। उसके पास ये है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, उसके पास बंगलो है, मतलब ये सारी चीजें वो तुलना करता रहता है। क्यों तुलना करना, किस लिए तुलना करना? आपको ईश्वर ने स्पेशल बनाया है। क्यों? क्योंकि आपके जैसा दूसरा किसी को नहीं बनाया है। तो जो आप है ना वो आप स्पेशल हो, उसको फील करो ना। अपनी चीजों पे वर्क करो, अपने काम पे वर्क करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपने से किसी बेहतर इंसान को देख लें तो हम बस तुलना करते रह जाए। नहीं, आपको उसकी तरह बेहतर बनने का प्रयास करना है। आप किसी चीज को देख के नहीं कह सकते हो कि सोच में नहीं पड़ा जा सकता है कि ये मेरे से ऐसा है, ये मेरे से बेहतर है, ये देखो कैसा है, ये गोरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको अच्छा बनने का, उससे उसी तरह बनने का प्रयास करना है। अगर आप उससे नीचे है ना तो आपको उस तरह बनने का प्रयास करना है। जैसे मान के चलिए कोई बहुत पैसे वाला इंसान है और आप एकदम मीडियम हैं, और आप क्या करोगे, क्या आप हम उसको देख के बस बैठे रहोगे कि अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा? नहीं, आपको भी आगे बढ़ने का प्रयास करना है। अपनी तुलना उससे करके हाय तौबा नहीं मचानी है। हाय तौबा तो बिल्कुल भी नहीं मचानी है कि उसको बस देखते रहे और रात दिन हम हाय तौबा करते रहे। नहीं, अपने आप को बेस्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए, किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। आप एक स्पेशल गुण से नवाजे गए हैं ईश्वर द्वारा, तो उस गुण को लेके आपको आगे बढ़ना है। जैसे मछली कभी आकाश में नहीं उड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसका जो गुण है वो है पानी में रहना, पानी में तैरना। तो उसका ये गुण नहीं है कि वो आकाश में उड़ जाएगी। उसकी जो क्वालिटीज है वो और किसी के पास है भी तो नहीं, ये भी तो देखिए। तो ये होता है, अपनी चीजों को आप पहचानिए, दूसरों से अपनी खुद की तुलना मत करिए। दूसरे के पास जो चीज है उससे हो सकता है लाख बेहतर आपके पास वो चीज हो, या आप उससे बेहतर किसी चीज में हैं, तो आप कभी भी उस चीज की तुलना मत करिए। देखिए, दिखावे की जिंदगी को देख के खुद की तुलना करके अपनी जिंदगी खराब करना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। तो इसलिए आज से आप किसी से भी अपनी जिंदगी की तुलना नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि आप डर से बहुत डरते हैं। जी हाँ, अगर आपको किसी चीज का डर है तो उस डर का सामना करना है, डरना नहीं है। जैसे मान के चलिए आपको बहुत ज्यादा डर लगता है पानी से, बहुत ज्यादा डर लगता है, आप स्विमिंग वगैरह नहीं करते हो, तो आपको स्विमिंग करनी चाहिए। आपको ड्राइविंग करना अच्छा लगता है लेकिन आपको डर बहुत लगता है, तो आपको ड्राइविंग सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने डर पे काबू पा लेते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है।
बहुत बेहतरीन वाला कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपने अंदर के उस डर को आगे पा लिए हो, उस डर से आपने पीछा छुड़ा लिया है जो आपका एकदम से सर दर्द बना हुआ था। आप कभी स्विमिंग पूल पे पैर तक नहीं रखते थे सिर्फ इस वजह से कि ये आए तौबा इसमें पानी है, मुझे जाना पड़ेगा। तो ये हाय तौबा मत मचाइए। अपने जो भी डर है उस पे काम करिए, उस पे फोकस करिए और अपने डर को जीतिए। तब आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, अपनी हार से डरना। जी हाँ दोस्तों, जैसे डर से डरना होता है ना, वैसे ही हम अपनी हार से इतना डरते हैं कि किसी नई चीज को करने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता है, 100 बार कि मैं ये काम करूंगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं, कभी वैसा ना हो जाऊं। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। और उसके साथ साथ सोसाइटी का प्रेशर वो अलग ही है। क्या अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। ये जो प्रेशर है ना, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से 0 हो जाता है। अब आप कहेंगे क्यों? दोस्तों, ये जो 4 लोग हमको बोलते हैं ना और हम इन 4 लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक गिरेगा। क्योंकि हम क्या सोचेंगे कि अगर आज मैंने बिजनेस शुरू किया तो ये लोग देखेंगे, और 2 महीने बाद अगर मैंने बंद कर दिया तब भी ये लोग देखेंगे, तो ये लोग मेरे बारे में तो क्या ही बोलेंगे कि वो हो चला चुका बिजनेस। ये चीजें होती है ना, आपने देखा है ना, लोग करते भी हैं लोग कि आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपको उस चीज की चिंता नहीं करनी है। फ्रेंड, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि आप एक स्पेशल इंसान हो। आप खुद को जब तक स्पेशल नहीं मानोगे, अगला कोई भी आपको स्पेशल नहीं मानेगा। तो खुद को स्पेशल फील करवाइए, खुद को बोलिए। अब जितने भी ब्यूटीफुल दुनिया में वर्ड हैं वो खुद को बोलिए, जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड हैं वो आप खुद को बोलिए। जरूरी नहीं है कि जब दूसरा तारीफ करने आएगा तभी हम तारीफ सुन के खुश होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सेम वैसे ही हार, डरना नहीं है। किसी काम को करने का हम प्रयास कर सकते हैं। जब हम उस काम को करने का प्रयास करते हैं, अगर उसमें हमें सफलता मिल जाती है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की बल्ले बल्ले हो जाती है। और यदि नहीं मिलती है तब भी हम अपनी हार से कुछ सीखते हैं कि कम से कम ये अंदर तसल्ली तो रहती है कि कम से कम मैंने इस चीज को सोचा और मैंने किया। वो कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ उस चीज की जिम्मेदारी भी आपको लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया और आपने जिम्मेदारी नहीं ली। आपने कर दिया तो आपको जिम्मेदारी भी अपनी ही लेनी है कि ठीक है, मेरे अंदर मैंने ये चीज किया होगा तो मैं इस चीज को आगे नहीं ले जा पाया, अभी मैं बंद कर रहा हूँ। ये चीजें होती है, तो आप भी यही कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ग्रुप का होना जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। तो अगर आपका भी सेम यही ग्रुप है, आपका भी सेम ऐसा कोई दोस्त है जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करता है, तो कृपया करके उनसे दूरी बना लीजिए। क्योंकि ऐसे लोग आपके अंदर तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी आने ही नहीं दे सकते हैं, बल्कि उनका खुद का कॉन्फिडेंस डूबा हुआ होगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा 2 कोस की दूरी बना के रखिए, जो आपके हर काम में कमियां निकालते हैं। आप अगर किसी काम को करके थोड़ा सा भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो वो आते हैं और आपको कपड़े की तरह निचोड़ के सारा कॉन्फिडेंस निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इतनी आपके अंदर कमियां निकाल डालेंगे, इतनी कमियां निकाल डालेंगे, जैसे सर के अंदर से लोग जू निकालते हैं ना, सेम वैसे ही वो कमियां निकालेंगे आपके अंदर। तो अगर आपका भी कोई ग्रुप ऐसा है, अगर आपका भी कोई फ्रेंड ऐसा है, आपका भी कोई रिलेटिव ऐसा है ना, तो प्लीज उनसे दूरी बना लीजिए। क्योंकि ऐसे लोग ना तो खुद कॉन्फिडेंट रहते हैं और ना ही आपको होने देंगे, आपको बिल्कुल नहीं होने देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड, हर चीज टाइम मैनेजमेंट करके करना। अपनी चीजों को हमेशा टाइम से करना। अगर आपने अपने जीवन में टाइम के महत्व को समझ लिया, अगर आप अपने जीवन में हर चीज अपने टाइम के हिसाब से आपने एक टाइम मैनेजमेंट बना लिया, जैसे उसके अंदर टू डू लिस्ट वगैरह आती है, ये सारी चीजें जब उसी के अनुसार आपने काम करना शुरू कर दिया, जब आप हर काम को टाइम टू टाइम कर पाओगे, अपने लिए भी समय निकाल पाओगे, तब आप देखिएगा आप धीरे धीरे उन चीजों पे फोकस करोगे जो चीजें आपको नहीं आती हैं, उनको सीखने का प्रयास करिए। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो जाएगा आपके टाइम मैनेजमेंट करने से।
अपने टाइम को व्यवस्थित करिए, कैसे कब आपको क्या करना है इस चीज़ पे फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि बस अभी हम 10 बजे तक सो रहे हैं, फिर उठेंगे, पूजा करेंगे, फिर खाना बनाएंगे और फिर उसके बाद फिर खा पी के फिर सारा दिन हम फ़ोन और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और उसके साथ साथ नेटफ्लिक्स लगा के बैठे रहेंगे। ये कतई नहीं करना है। अपने टाइम का सदुपयोग करिए। जब आपको दिन में टाइम बच रहा है तो उसमें कुछ सीखिए, कुछ करिए, कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम करिए कि आप अपने बच्चों को भी कुछ वैल्यू दे सके। कुछ ऐसी चीज करिए। आप देखेंगे जब आप धीरे धीरे कई चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी लेते रहेंगे ना, तो आपके अंदर बहुत अच्छी तरीके से जब आप बहुत अच्छी तरीके से जानकारी लेते रहते हैं ना बहुत सारी चीज़ों की, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आने लगता है, बहुत अच्छी तरीके से आने लगता है। तो यदि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। हमेशा अपने टैलेंट को आगे लाइए। जो भी आपके अंदर गुण है उसको पहचानिए, उस पर वर्क करिए। इन सबको करते करते इसको आप बेहतर से बेहतरीन तक ले जा सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपने कमजोरी पे वर्क करिए। कम से कम उसको बेहतर लेवल तक तो ला ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यही अंत करते हैं। बातें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं क्योंकि मैं लाऊंगी इसका नेक्स्ट पार्ट, और अगर आपके भी कुछ सुझाव होंगे तो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, मैं उसको अपने नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर इंक्लूड करूंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि कल आपसे मैं मिलती हूँ। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ भी पॉइंट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, लाती हूँ मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। मिलती हूँ मैं आपसे कल, और तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। तो एंजॉय करिए इस वीडियो को और आप भी अपनी राय बता सकते हैं।